गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं बाहर आई थी क्योंकि मैं जाग गई हूँ। और आज है नवरात्रि पहला दिन, तो नवरात्रि को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं यहाँ जाग चुकी हूँ क्योंकि सुबह मॉर्निंग में पूजा पाठ भी होते हैं और हस्बैंड को जो ड्यूटी पे भी जाना है, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ जागना। तो इसकी वजह से मैं सुबह जल्दी जाग गई हूँ और यहाँ मैं बर्तन निकालने लगी क्योंकि मैं बर्तन जब शाम को साफ करके रखती हूँ तो वो सुबह ही मैं लगाती हूँ और मैं यहाँ लगाने लगी बर्तन। तो यहाँ बर्तन लगाने के बाद मैं ले आई रिशु की बॉटल क्योंकि रिशु को भी दूध देना है, तो मैंने कि इसको दूध दे देती हूँ फिर और बाकी के काम देखती हूँ क्योंकि बच्चों को पहले ध्यान रखना जरूरी होता है क्योंकि बच्चे थोड़ा परेशान ना करें, काम के बीच में डिस्टर्ब ना करें। इसकी वजह से मैं इसको सबसे पहले दे देती हूँ और उसके बाद फिर मैं करती हूँ और काम की शुरुआत। तो अभी मैं रिशु को दूध देने के बाद आ गई मैं बेडशीट चेंज करने, तो मैंने कि चलो थोड़ी सी क्लीनिंग डस्टिंग और बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ सभी, क्योंकि जब कोई त्योहार होता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है सभी चीजें साफ सुथरी हों। तो वही मैं बेडशीट चेंज करने लगी आके, और त्योहार में साफ सफाई हो जाए तो और अच्छा लगता है, तो उसी की वजह से मैं बेडशीट यहाँ चेंज करने लगी। मैंने चलो बेडशीट चेंज कर देती हूँ, उसके बाद मैं और काम देखती हूँ और फिर मैं दूसरे रूम में आ गई। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना अंधेरा अभी बाहर अभी भी है, तो मैं इतना काम करने के बाद भी अभी अंधेरा है और मैं ये सारे कपड़े वगैरह फोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं और काम देखूंगी। तो हॉल में बेड पड़ा, तो मैं बेड की बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मैं ये सिंगल जो फोल्डिंग पड़ी है इसकी भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी। और जो बेडरूम में बेड पड़ा है उसकी मैंने शाम को कर दी थी क्योंकि रिशु सोता है, तो मैंने वही सोच के मैंने कि सुबह बच्चे को तो उठा नहीं सकते, तो मैंने उसकी वजह से शाम को ही चेंज कर दी थी उसकी बेडशीट। फिर मैं आ गई झाड़ू लगाने, तो मैंने कि चलो झाड़ू फटाफट क्योंकि काम हो जाएगा तो मेरा जल्दी खाना भी बन जाएगा। सुबह मॉर्निंग में हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी पे, तो मैंने कि इनको भी फ्री कर देती हूँ। इसके बाद मैं आ गई यहाँ, रिशु अभी सो रहा है और मैंने ओढ़ने वाली मैं नहीं, चलो ये मैं पहले फोल्ड कर देती हूँ और इसके बाद इसमें झाड़ू लगा लेती हूँ। और रिशु तो अभी नहीं जागेगा क्योंकि रिशु सो रहा है और अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ कि ये जाग जाए। और कोई त्योहार वगैरह हो तो काम भी बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, ये लगेगा ये भी कर लूं ये भी कर लूं, और कितना भी करके शाम को डालो फिर भी काम होते ही हैं सुबह के टाइम, क्योंकि साफ सफाई थोड़ा और ज्यादा हो जाती है कि हाँ ये भी कर लूं, चारों तरफ साफ सुथरा लगे कोई भी त्योहार हो, तो इसकी वजह से ये चीजें हो जाती हैं। और वैसे तो हम लोग खैर डेली में ही सफाई करते हैं, लेकिन त्योहार के टाइम कुछ और ही सफाई हो जाती है एक्स्ट्रा की, तो वो चीजें भी हो जाती हैं। फिर मैं यहाँ हॉल में झाड़ू लगाने लगी आके, मैंने कि हॉल में सारी झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हॉल में भी, तो हमने कि चलो इधर भी लगा देती हूँ झाड़ू। और ये ना बेड थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने दूसरे रिशु के टॉयज निकाले थे, ये नीचे साइड से गिरा देता है नीचे से खिसका के, तो मैं इधर से साइड से खिसका के मैंने निकाले थे, तो वही बेड खिसका हुआ था थोड़ा सा। तो इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद आई तो मैं किचन की क्लीनिंग करने लगी, और मैंने रात को नहीं करके डाला था, तो मैंने कि सुबह कर लूंगी क्योंकि सुबह थोड़ा और भी काम होता है, तो मैंने कि सुबह सुबह सही रहेगा आज किचन की क्लीनिंग। वैसे तो मैं शाम को करके छोड़ देती हूँ, लेकिन मैंने आज नहीं की थी शाम को, तो मैंने कि चलो सुबह ही कर लेंगे। और सुबह थोड़ी साफ सफाई अच्छे से क्योंकि सुबह करनी तो पड़ती है, इस वजह से मैंने शाम को नहीं की थी, ऐसी सिंपल में पोंछ दी थी, इसलिए इतनी गंदी नहीं थी। और फिर मैं इसके सिंक भी साफ कर देती हूँ पूरा, मैंने बर्तन वगैरह जो बचे हुए थे थोड़े रात के हो जाते हैं दूध वगैरह के, तो वो भी मैंने साफ करके रख दिए।
और फिर मैं इसके बाद आ गई मैं पूजा घर में, तो मैंने कि चलो मैं पूजा इसकी भी सफाई कर देती हूँ और साफ-सुथरा करने के बाद ही फिर मैं नहाने जाऊँगी। और यहाँ मैंने इसको चेंज कर दिया नीचे जो लगा हुआ था, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं मैं ये गीले कपड़े से सभी फ़ोटो पोंछ देती हूँ मूर्ति इनकी। फ़ोटो तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने 1 दिन पहले नहीं कर पाया, फिर बहुत ज़्यादा काम भी हो जाते हैं और छोटे बच्चे के साथ में नहीं हो पाता है इतना कि तुरंत ही तुरंत सारा काम हो जाए। फिर ये बर्तन रह गए तो मैंने कि चलो इन्हें भी साफ कर देती हूँ और मैंने पूरी किचन की इसकी सॉरी मंदिर की क्लीनिंग कर दी और इनको मैं लड्डू गोपाल जी को भी नहला हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है नवरात्रि, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और मैं अभी फ्री हो गई हूँ सारा काम करके और मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो आप बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में। तो मैंने यहाँ मंदिर पूरा क्लीन कर दिया, इसके बाद मैं पूजा करने लगी आके। तो मैंने अभी सूट ही पहना हुआ है क्योंकि मैं साड़ी डालने को और फिर नहीं इतनी जल्दी हो पाती है सुबह-सुबह सारे काम। तो यहाँ रिशु को भी नहलाना पड़ गया क्योंकि ये जाग जाए और ये देखे कि अगर हम दोनों लोग नहा चुके हैं, तो ये इतनी जिद करता है तो ये तो इसको नहलाना ही पड़ गया। तो मैंने कि क्या करूं, बच्चों में हो ही जाता है इधर उधर टाइम। फिर मैं पूजा करने लगी आके और यहाँ ये कितना खुश लग रहा है क्योंकि इससे लग रहा है कि मैं भी नहा चुका हूँ। तो ये बहुत अपने पापा से कह रहा है कि पूजा कर लो आके, ये बोल रहा है अपने पापा से। तो यहाँ हस्बैंड भी कॉल वो करने वाले थे, तो मैंने कि चलो पूजा, लेकिन हस्बैंड की फिर कॉल आ गई तो मैंने ये वो कॉल करने लगे तो मैं फिर अकेली पूजा की। और यहाँ हस्बैंड ने बोल दिया, मैं पहले खाना बनाने को हुई तो हस्बैंड बोले कि हम भी फास्ट रहेंगे, तो हमने कि चलो फिर फास्ट रहना है। तो वैसे मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि पहली बार ही हमारे हस्बैंड फास्ट रहे, कभी भी पूजा किसी में नहीं की है और इसकी वजह से मुझे बहुत अजीब-सा लगा। मैंने कि आज कैसे अपने आप से मन हो गया खुद से कि हाँ, हम भी रहेंगे। तो मुझे इतनी ज़्यादा सच बताऊँ खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। मैंने कि आज पहली बार कभी अगरबत्ती भी नहीं लगाई मंदिर में और आज पहली बार फास्ट रहने को बोल रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कि चलो कोई नहीं, एक चीज़ तो हुई कि साथ-साथ और ये चीज़ें भी बहुत तो बड़ी चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ हस्बैंड पूजा करने लगे आके और इन्होंने पूजा करने के बाद फिर ये चले जाएँगे ड्यूटी पे। तो कोई कभी पूजा ना करे और अचानक से इतना चेंज देखो किसी को तो अजीब-सा लगता है और खुशी भी होती है कि आज ऐसा क्या हुआ कि मन आ गया कि हाँ, हम भी फास्ट रहेंगे। और यहाँ ऋषु भी पूजा करने के लिए बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि मुझे पापा को तिलक लगाना है, तो ये देखो वो अपने पापा को बिठा लेता है, फिर ये अपने ही हाथ से तिलक भी लगा देता है और जैसा भी टेढ़ा-मेढ़ा लगा लेता है, बहुत हँसी आती है। फिर मैंने यहाँ चाय बना ली और चाय बनाने के बाद ये शाम के टाइम की वीडियो है जहाँ मैं रिशु को बाहर घुमाने ले आई, तो मैंने कि चलो इसको पार्क में भी और कुछ मुझे शॉप पे भी ज़रूरत थी तो मैं नीचे लेने जा रही। और यहाँ रिशु खेल भी लेता है तो इसे बच्चों को भी थोड़ा बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है, तो यहाँ ये बहुत मस्ती करता आके। फिर मैं आ गई घर क्योंकि रिशु को मैं छोड़ आई थी, हस्बैंड ने रख लिया कि चलो हम थोड़ी देर इसे घुमा देते हैं। और शाम को हम लोगों ने परवा और अष्टमी ही व्रत रखे थे, पहला और अष्टमी वाला। मैं पूरे दिन नहीं रही फास्ट, तो जैसे कि 9 दिन नहीं रही और पहले और आखिरी दिन ऐसे मैं इस तरह से रह ली। तो शाम को मैं यहाँ फास्ट वाला ही वो बनाने वाली हूँ पूरा खाना। तो मैं यहाँ कुट्टू का आटा छान रही हूँ और यहाँ मैंने रख दी इसमें भगोने में खीर बनने साबूदाना की। और खीर बनाने के बाद मैं आलू फ्राई कर लूँगी, जो देसी घी में आलू फ्राई करते हैं, और यहाँ मैं साबूदाना डाल रही हूँ। तो इसी तरह का मैं खाना हो गया तो मैंने कि चलो ये फास्ट का खाना है, तो फिर हस्बैंड बोले कि मैंने पूछ लिया, मैंने कि रहना है कल भी वैसे करके, तो इस तरह से मैंने पूछा। तो बता रहे कि हाँ, फास्ट वाला ही बना लो, कल भी तो पूजा करनी है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो मैंने फिर फास्ट वाला ही खाना बना लिया क्योंकि सुबह मॉर्निंग में भी पूजा करनी होती है, मतलब पूजा तो रोज़ ही करनी होती है।
और फास्ट रहते हैं 2 दिन, तो इस तरह से मैं रही फास्ट। और यहाँ मैंने कुट्टू का जो आटा लेके आई थी, तो मैंने वो लगा लिया और ये थोड़ी देर सेट होगा, इतनी देर में मेरी खीर भी पक जाएगी और उसके बाद मैंने आलू बॉयल करके रख लिए, तो आलू भी मैं तल लूँगी। तो मेरी खीर भी बनती जा रही है और यहाँ मैंने देसी घी डाल लिया पूड़ी बनाने को, तो मैंने कि चलो यहाँ देसी घी डालने के बाद, क्योंकि मेरे यहाँ है ना इसी तरह से पूड़ी बना लेते हैं, जैसे कोई फास्ट का खाना बना रही हूँ तो देसी घी में ही बनाते हैं, तो मैंने देसी घी डाल लिया और इसी में मैं सेक दूंगी पूड़ी। तो यहाँ मैंने पूड़ी भी बनाने की मैं करने लगी, मैंने कि चलो, लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये आटा थोड़ा-सा ऐसा नहीं रहता है कि अच्छे से पूड़ी बन जाए, तो फिर मैंने फिर भी बना ली कोशिश करके। और ये पता तो चलती नहीं कि सिक रही कि नहीं सिक रही, तो उसमें ना थोड़ी-सी वैसे ही हो गई थी कड़क-सी, जैसे कि या तो कोई चीज़ बनाते रहो तो उसका अंदाज़ा होता है, और ये ऐसी लगती रही कि पता नहीं सिकी, नहीं सिकी। तो मैं यहाँ बेल-बेल के रख ले रही हूँ और यहाँ मैं सेकती भी जा रही हूँ, थोड़ा टाइम भी लग रहा था इनमें सेकने में, क्योंकि कोई चीज़ अच्छे से दिख जाए सेकती हुई तो वो मालूम पड़ती है कि सिक गई, और ऐसे नहीं दिखे तो मुझे लगता है और सेक दो, पता नहीं सिकी कि नहीं सेकी। और फिर इसके बाद मैंने खीर में डाल दी चीनी, और चीनी डालने के बाद और इसको मैं थोड़ी देर चला दूँगी, क्योंकि खीर पकने से पहले चीनी नहीं डालते हैं, जब पक जाती है तभी इसमें डालते हैं। क्योंकि अगर पहले डाल दोगी तो बहुत टाइम लगता है। चीनी जैसे मीठी चीज़ हो या खट्टी चीज़ हो तो वो खट्टी चीज़ भी पहले नहीं डालते हैं। इससे टाइम बहुत लगता है, बाद में ही जब थोड़ी पक जाती है आधी तब उसमें डाल देते हैं। और यहाँ मेरी पूड़ी भी सिक के हो गई तैयार। तो यहाँ पूड़ी मैं सेक चुकी और इसके बाद फिर मैं आलू भी फ्राई कर ले रही हूँ। आलू भी मैं घी में ही फ्राई कर दूँगी, क्योंकि मैं यहाँ रिफाइंड का यूज़ या ऑयल वैसे नहीं यूज़ करती हूँ। जब फर्स्ट वाला खाना बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से घी में ही बना देती हूँ, क्योंकि ऑयल मुझे नहीं सही लगता है, तो क्या कैसे मिलावट हो, तो इसकी वजह से मैं घी में ही फर्स्ट वाला खाना बनाती हूँ। और यहाँ मैंने फ्राई कर लिया आलू भी, और यहाँ जो फर्स्ट वाला जो नमक होता है तो मैंने वो डाल दिया, मिर्च मैंने नहीं इसमें डाली है, क्योंकि मैं जब भी किसी में भी व्रत रहूँ तो मैं मिर्च नहीं यूज़ करती हूँ। वैसे कुछ लोग हरी मिर्च खा लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं हरी मिर्च। और यहाँ खीर हो गई, पूड़ी हो गई और मेरे ये फ्राई आलू हो गए। बस यही मेरा फर्स्ट का खाना है, तो यही करती हूँ मैं अपने वीडियो का एंड। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और नई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।